बीजेपी किसान विरोधी है, दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का गठन ही हमारे खिलाफ हुआ था जब बीजेपी बनी थी। मायावती नारे देती, तिरक तराजू तलवार इनके मारो जूते चार। तो मेरे दरवाजे पे जो आता है मैं उसकी मदद करता हूँ, और दोनों पार्टियों को मैंने मदद की। और मेरे बिना अगर ये करते तो मुझे बताते उस समय कि आपके बिना ही कर रहे हैं, तो 5 इनके और हरा देता। बेचारे अर्जुन राम, अलवर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, इनकी जीत में मेरा सहयोग है। और अगर ये मिलकर ये कहते कि हनुमान जी का सहयोग नहीं, तो अगली बार जीत के बता दूंगा मैंने एमपी। जब मैं विरोध करने के लिए कहूंगा तो मैं खुद पेज पे पोस्ट डालूंगा, बीजेपी के नेताओं की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री का विरोध करें। और वो छुटवे जो चारों तरफ बैठे हैं, उनमें सीएम के चारों तरफ बैठने वाले 5 लोग तो वो है जो यूनिवर्सिटी में जिनका पेट में भरता था, वो मेरा थैला उठा घूमते थे। आज वो चीफ मिनिस्टर के पास बैठ के अगर ऐसी बातें करेगा हनुमान जी को मिटा, उनको पता नहीं हनुमान जी का इतिहास क्या है। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी अपने चरम पर है और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी, और उस बयान पर जो बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है और उनको समाज से बहिष्कार करने की अपील की गई है, इस पर क्या इनकी राय है, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी। जी सर। देखिए, मदन राठौड़ जी ने कल कुचामन के अंदर मेरे पर आरोप लगाए, जबकि वो बच्चे विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे उसमें आरएलपी के बच्चे जरूर थे, लेकिन मैंने किसी को विरोध करने के लिए अभी नहीं कहा, एक जगह विरोध नहीं करा था। अभी भारतीय जनता पार्टी के बौखलाए हुए लोग जो बच्चे पानी बिजली को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे, उनको जेलों में ठूंस दिया, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए और उनको रात भर उन परिवारों को परेशान किया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लाठी, गोली और पुलिस के दमन की जो नीतियां हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस नहीं है जो भूल जाएं, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके जवान को जितनी बार छेड़ोगे उतना ही तप के वो निकलेगा, और हमारे बच्चे अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं। मदन राठौड़ ने जो मुझे सामाजिक बहिष्कार की बात की, तो मदन जी की जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, और ओबीसी के अंदर वो जरूर आते हैं, लेकिन वो मेरा सामाजिक बहिष्कार कैसे करवा सकते हैं? सामाजिक बहिष्कार का तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान के अंदर जो हमें शक्तियां मिली है, छुआछूत, जातिवाद, हमें सब अधिकार, समानता का अधिकार, और खाप पंचायतें ऐसे निर्णय किया करती थी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, कई हमारे पंच पटेल भी करते थे समाजों में, वो निर्णय करते थे कि इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए जब वो व्यक्ति गलत काम करता था। मैं तो गलत काम कोई कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे दरवाजे पे तो मदन राठौड़ बीजेपी भी आई थी कई बार, और अब की बार कांग्रेस आई थी। क्या बीजेपी राजनीतिक विरोध को पुलिस बल के द्वारा दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अभी हमने निश्चित रूप से राजनीतिक विरोध को, और मैंने मूर्खाधिराज क्यों कहा? मूर्ख जो होता है ना, मूर्ख व्यक्ति, देखिए अपने पास हथियार का लाइसेंस होता है और हथियार अपने पास होता है, इसका मतलब हथियार को चलाते ही थोड़ी फिरता है। हथियार, इनके पास हथियार है, अगर जान पे आ जाए तो हथियार चलाना, ऐसे थोड़ी पटाखे चला दिए चाहे जिसको डरा दिया। तो जो कानूनी मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम के पास सारे ताकत है, और सीएम अगर इनका दुरुपयोग करने लग जाए, बीजेपी तो 80 में बनी थी, मेरे पिताजी 77 में एमएलए बन गए थे, तो भाजपा की जब शुरुआत नहीं हुई थी उससे पहले हमारा इतिहास था, और हमने हमारा इतिहास संघर्षों से दिखा है। और मदन राठौड़ जो सामाजिक बहिष्कार की बात करें, तो इसके लिए हाईकोर्ट के वकीलों से मेरी बात हो रही है, एक बार कागज बन के आ जाता है तो इसका मुकदमा दर्ज आरएलपी के कार्यकर्ता अगर जीत करेंगे, निश्चित रूप मदन राठौड़ के खिलाफ एफआईआर इस मामले के अंदर कराएंगे, सामाजिक बहिष्कार की बात को लेके, क्योंकि किसी का भी सामाजिक बहिष्कार की बात कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। आम आदमी का, मैं आरएलपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मदन राठौड़ बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष है, उसको तो कब बदल दे, लेकिन मुझे कोई नहीं बदल सकता। जो उनको ऐसी बात कतई नहीं करनी चाहिए, उनसे मैं बहुत बड़ा हूँ। 0 विधायक से क्या होता है? 0 विधायक तो गणोगे 15 विधायक, कांग्रेस के ना विधायक कितने सारे, तो कर तो नहीं रही कांग्रेस विरोध। विधायक से नहीं होता, एमपी हूँ, ताकत है मेरे अंदर, और मैंने बुरे दिनों में बीजेपी की मदद की। जब मैं बीजेपी एनडीए छोड़ चुका था, मेरे गृह मंत्री मुझे फोन करते थे, हनुमान जी राष्ट्रपति में हमारी मदद कर दो प्लीज, उपराष्ट्रपति में कर दो प्लीज, सुभाष चंद्रा कर दो, करी ना मदद, प्लीज सरकार गिराने कर दो, कर दी। 3 विधायक दे दिए, पैसे थोड़ी लेते उनके, फोकट में थे 3 विधायक। पैसों का कितना लेन देन चला उस समय सब जानते हैं, कितना पैसा कहाँ बटा था। लेकिन हनुमान बेनीवाल काजल की कोठरी में रहते हुए भी पाक साफ है। मैंने बीजेपी को दिया, मेरे फादर ने झंडा उठाया, उसका परिणाम हमने भुगता, और मैंने जिस दिन चाह लिया बीजेपी को खत्म करना राजस्थान के अंदर, मुझे तो किसी और से हाथ मिला, हाथ मिलते 5 में आ जाएगी सीटें। ये मैं कर नहीं रहा हूँ, इसलिए बीजेपी ज्यादा बॉम्बों कर रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, जिस तरीके से आपकी सुरक्षा हटाई गई? मायावती के नारे थे वहां पे बीजेपी के लिए, यूपी के अंदर मैंने कोई नारा नहीं दिया अभी तक। ये जो बीजेपी का गठन हुआ,
वो शेड्यूल कास्ट, जाट, गुजर, मीणा, यादव, मुस्लिम, ये कांग्रेस और दूसरे दलों से जुड़े थे, तो इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। बड़ी जातियां, स्वर्ण जातियों के नाम पे, और ये लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर अगर हमारे समाज का कोई एससी का कोई आदमी है तो उसे अच्छी नजर से ये लोग नहीं देखते, उसे गणना करते हैं, ये इनकी आदत है। उसको ऐसा काम बताएंगे कि वो जलील हो। जैसे हमारे बहुत से नेता है, उन बेचारों को कभी तो कह दिया तुम वो बाजरे का करो, मूंग का करो, खिचड़ा बनाओ, ये धंधों में लगा दिया था। हमारे जो आते हैं उनको बीकानेर अर्जुन जी, इनकी ड्यूटी लगाई प्रधानमंत्री ने कि आप हमेशा छापा बांध के रहोगे ताकि पीछे बैठे रहे छापा बांध के। उनको नहीं पता तुम्हारी मजाक उड़ा रहे, नहीं समझते। तभी तो हमें आरक्षण मिला है, हम सीधे साधे लोग हैं, और ये बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। इनकी सोच हम लोगों के खिलाफ है, इनकी सोच किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, और शोषित पीड़ित तबके को कभी ये बर्दाश्त नहीं करते। ये बंद कमरे में बात करते हैं, और जब झगड़ा होता है तो ये डर जाते हैं, और उसके बाद इनके ब्लड प्रेशर उस समय नापने चाहिए जब बंद कमरे में भगदड़ इनके मस्ती है। वो मैंने इनकी स्थिति बीजेपी के लोगों की बहुत बार देखी। क्या एक राजनीतिक टिप्पणी को बीजेपी जो असली जो मुद्दे हैं, महंगाई जैसा मुद्दा है, क्योंकि पेट्रोल अभी कुछ दिनों में 4 से 5 बार बढ़ चुका है, बीजेपी को एक ही डर है कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के नजदीक आ गया तो हम अगर रिटायर भी हो गए तो पकड़ पकड़ के लाएगा, जूते टिकवाएगा, जेल में डालेगा। ये डर उनको सता रहा है, और ये मैं पक्का ही करूंगा। मेरी भी एक आदत है, भूलता नहीं, याद रखता हूँ। और जो मेरे लोगों को सताता है, मेरे बच्चों की तरफ उंगली उठाता है, वक्त आते ही बिल्कुल मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। जैसा अभी ये कर रहे हैं, इनसे ज्यादा करूंगा मैं। तो ये थे हनुमान बेनीवाल जी, नागौर से सांसद, और जिनकी टिप्पणी से राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है, तो जिसको लेकर के काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्होंने सभा से बहिष्कार करने तक की अपील कर दी। तो इन्हीं बातों को लेकर के हमने इनसे बातचीत की। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खट्टा।